कि जैसे सीजीएल पर अभी सीआईडी जांच हो रही है और कई सबूत लगभग 40 सबूत प्राप्त हुए हैं, वो भी हमने बताया है जांच कमेटी को। हम लोग पब्लिक ने, छात्र ने दिया है, तो इस पर कैंसिल किया जाए और तत्काल पुनः परीक्षा लिया जाए, इस पर हम लोग बात किए। दूसरा, जेपीएससी से संबंधित बात किए कि अभी पिछले 4 महीनों से चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से रेंजर ऑफिसर का 11th जेपीएससी का, सीडीपीओ का रिजल्ट नहीं आ पा रहा। ये क्या करें, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। छात्र बस कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जैसे सीजीएल में जो भी घोटाला किया गया है वो चीज को जांच कीजिए। तो आप जाइएगा और सीधे पड़रा पीटना शुरू कीजिएगा, पटक दीजिएगा, तो ये सही नहीं है। जो लाठीचार्ज किया गया है, घसीटा गया है, पीटा गया है, वो घोर निंदा हम लोग करते हैं और उसके ऊपर जांच पड़ताल होना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और वो जो है संतोष कुमार जो एसआई है, उसको सस्पेंड करना अनिवार्य है। इस प्रकार से पुलिस के द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किए गए थे, इसलिए हमने राज्यपाल महोदय से मिल के सारी बातों को बारीकी पूर्वक से रखे। यहाँ पे है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो राज्यपाल जी से मिलकर जो है सीडी सौंपे हुए हैं, जो लाठीचार्ज हुआ है और जैसे सीजीएल को लेकर भी क्या बातचीत आखिर में अंदर किए हुए हैं वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और 16 दिसंबर को जब हम लोग जेएसएससी कार्यालय छात्र हित के लिए गए थे और उस दिन संतोष कुमार नामकुम एएसआई समेत दर्जनों पुलिसकर्मी जो क्रूरतापूर्ण दुर्व्यवहार किया था, उनका न्यायिक जांच की मांग को लेकर के हम गए थे। क्योंकि एक पुलिस प्रशासन का काम है कानून का रखवाला करना। उनका अपॉइंटमेंट इसलिए किया गया है कि वो कानून का पालन करे और कराए। उनको इसलिए वेतन दिया जाता है कि वो पब्लिक का सेवा करे। लेकिन उस दिन जो दुर्व्यवहार किया गया कि 500 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू था जेएसएससी कार्यालय से, और हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर दूर नामकुम बाजार सदाबहार चौक के पास मैदान में थे। और मैदान से जब हम लोग निकल रहे थे और निकलने के दौरान रोड पे पहुंचने का 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और उसमें से एएसआई संतोष कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों ने शांतिपूर्ण बैठे छात्रों को उकसाया, भड़काया, आक्रोशित किया। उसके बाद उस भीड़ से हमको खींच करके बाहर निकाला और टारगेटेड करके हमको पूरा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, घसीटते हुए हमको ले जाया गया। इसका आलोचना समस्त पत्रकार बंधु समेत कई राजनीतिक, गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन के द्वारा इनका विरोध भी दर्ज कराया गया। तो आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय का उस सारा वीडियो फुटेज साक्ष्यों पे, जिसमें एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में 2 वीडियो दिए हैं। एक वीडियो अलग अलग एक्शन में जो तमाम मीडिया में जो कैद वीडियो था, जो हमको बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया था, वो एक वीडियो है। दूसरा वीडियो कि हम लोग शुरुआत से लेकर कैसे कैसे निकले, कहाँ से निकले, कितना दूर गए, किस तरीके से पुलिस ने उकसाया, किस तरीके से प्रशासन ने भड़काया, किस तरीके से निहत्थे निर्दोष हक अधिकार मांगने वाले छात्रों पर प्रहार किया गया, वो पूरा विस्तार से वो वीडियो है। और दूसरा कई फोटोग्राफ है, कोई अखबार के कटिंग है, बहुत सारा चीज हम लोग सबूत सौंपे हैं। राज्यपाल ने क्या कहा देवेंद्र और हम लोग ने निवेदन किया है महामहिम राज्यपाल महोदय को कि इनका जांच किया जाए। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने साफ साफ कहा, करिए, ये तो देवेंद्र नाथ महतो को खुद हम जान रहे हैं कि जिस जगह पे घटना घटा है वो जगह रांची लोकसभा क्षेत्र आता है, जहाँ से देवेंद्र नाथ महतो सम्मानजनक वोट लाए हैं, 1.5 लाख आसपास वोट लाए हैं रांची लोकसभा क्षेत्र से। राज्यपाल बोले हैं, हाँ, इस बात को बोले, इस बात को भी बोले उन्होंने कि सिल्ली से भी इनका अच्छा वोट आया है। तो एक सम्मानजनक युवा दिलों के धड़कन और आंदोलनकारियों पर इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, ये लोकतंत्र का हत्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये घटना का निंदा करते हुए उन्होंने तुरंत अपने बगल में जो बैठे सचिव, प्रधान सचिव जी को निर्देश दिए कि इनका कार्रवाई है तो तुरंत इनका लिखित रूप से इनको आगे बढ़ाया जाए, इनका जांच किया जाए। और साथ ही साथ हमें निवेदन किया है, जो सीआईडी जांच कर रहे हैं, ये सारा पेन ड्राइव का एक कॉपी उनको भी दीजिए, ये सारा सबूत उनको भी दीजिए, और इस पर एकदम जांच होना ही चाहिए। वो भी अपना कहानी बता रहे थे कि अपना समय का आंदोलन के दौरान जब इस तरीके का कैसे कैसे प्रशासन के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो अपने जीवन में जो
देखे हैं आंदोलन के दौरान कई बार जिक्र किए कि इमरजेंसी के समय इन्होंने जेल गए हैं, बताए अपने जीवन का कहानी। हाँ, कॉलेज के दौरान इन्होंने 4-5 बार अभी तक इन्होंने जेल का भी सामना किए हैं। वर्तमान हमारे झारखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने उनका उस घटना को भी जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने बताया कि यह गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हुआ है, एक सम्मानित व्यक्ति के साथ आपके मानवीय मूल्य का हनन हुआ है। हम लोग इस पर लिखेंगे, इस पर जांच का मांग करेंगे। कि राज्यपाल इतना बात बोल रहे हैं, राज्यपाल क्या बोले थे? आज राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय जी का ही बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन का भी घटना जिक्र करते हुए बताया। और कॉलेज के दौरान, इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कितना एक बार 17 दिन जेल में रहे, एक बार 1 साल एक बार जेल में रहे। बोले कि मुख्य सचिव डीजीपी को बुलाते हैं, क्यों हुआ ऐसा? नहीं, उन्होंने बोले कि इसको लिख के हम लोग कार्रवाई के लिए, जांच के लिए आगे भेजेंगे और ये जांच होगा, जो कि मेरा, और इसको हम लोग आगे इस पर और कार्रवाई के लिए हम मानव अधिकार आयोग को भी हम लिखने जा रहे हैं। जो संतोष कुमार ASI नामकुम के विरुद्ध हम हाईकोर्ट में भी इनका रिट फाइल करने जा रहे हैं और इस पर और हर एक जगह हम इस पर लिखित शिकायत करेंगे और इस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। इसके अलावा हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से बात किया है कि जैसे CGL पर अभी CID जांच हो रही है और कई सबूत, लगभग 40 सबूत प्राप्त हुए हैं, वो भी हमने बताया है। जांच कमेटी को हम लोग पब्लिक ने, छात्र ने दिया है, तो इस पर कैंसिल किया जाए और तत्काल पुनः परीक्षा लिया जाए, इस पर हम लोग बात किए। दूसरा, JPSC से संबंधित बात किए कि अभी पिछले 4 महीनों से चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से रेंजर ऑफिसर का 11th JPSC का CDPO का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, नई विज्ञापन नहीं आ पा रहा है, तो तत्काल संज्ञान में लिया जाए। माननीय हाईकोर्ट का भी निर्देश है, उसके बावजूद यहाँ की सरकार JPSC अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है, इस पर भी हमने अवगत कराया। साथ ही साथ जो शिक्षक बहाली PGT में जो नगर पालिका में जो गड़बड़ी हो रहा है और भी नियुक्ति से संबंधित हम लोग ने बात किया है और सभी बातों को गंभीरता से सुने महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने। तो आप अपने लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए जी तमाम जांच को लेकर उन्होंने कहा कि टाइम फ्रेम तय करेंगे कि कितने दिन में जांच हो जाए। वो नहीं, अभी तत्काल निर्देश दे दिए लिखित रूप से आगे बढ़ाने के लिए, तत्काल दे दिया। हमको लगता है 1-2 दिन में ये आगे फाइल बढ़ जाएगा। ये जो CID की जो जांच, उस पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? देखिए, CID का जांच पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, हर जांच एजेंसी पर भरोसा है, ऐसा नहीं कि हम भरोसा नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन CID किस तरीके से जांच कर रहे हैं, क्या क्या साक्ष्य चाह रहा है, क्या सबूत मिल रहा है, हम चाहेंगे कि ये पब्लिक को भी पता चले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक करे। क्यों भरोसा नहीं रहेगा? हर एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन सार्वजनिक होना चाहिए कि जांच का स्टेटस क्या है, जांच का रिपोर्ट क्या है, जांच का आउटपुट क्या निकल रहा है, ये सार्वजनिक होना चाहिए। आप लोग बोलिएगा। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के पास मिलने आए थे। जैसे आप लोग देखे थे कि JSSC कार्यालय में घेराव किया गया था 16 दिसंबर को, उस दिन किस तरह से बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया था, अमानवीय व्यवहार किया गया था, कहीं ना कहीं ये गैरकानूनी था। BNS की धारा 163 के तहत 500 मीटर के दायरे में वो लागू था। तो वहाँ पर हम लोग वहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही थे और उस समय इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो ये कहीं ना कहीं कानूनी रूप से भी गलत है, असंवैधानिक था और ये विधि के नियम के अनुसार ये नहीं था, उसके खिलाफ था। तो हम लोग जैसे कि राज्यपाल जी हमारे राज्य के संवैधानिक रूप से कार्यपालिका के हेड होते हैं, तो उनके पास हम लोग ये संज्ञान में रखे उस बात को कि इस तरह से जो ये लोग कृत्य में शामिल थे, यानी जो पुलिस पदाधिकारी और जो वहाँ पर और दंडाधिकारी थे, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए और विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात रखें। क्या कहिएगा, आप वहाँ पे गए? जी, हम लोग छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, जो कि हमारे एक गणमान्य छात्र नेता हैं, सांसद में भी इनका वोट जो है 1.5 लाख करीब वोट्स हैं और विधानसभा में भी ये 40,000 वोट्स लाए हैं। अगर इनके साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया जाता है, और ये किस लिए गए थे, हमारे छात्रों की बातों को रखने के लिए, जो कि JSSC CGL का निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट ने भी बात को किया हुआ था, रखा हुआ था। उसके बारे में एक जो धारा लगा हुआ था 500 मीटर, उससे दूरी पे, ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पे थे, वहाँ पे गए, उनको उकसाया गया और भी विद्यार्थी लोग थे, उनको भी उकसाया गया और इनके बालों को
खींच के इनको पकड़ के जबरन लाया गया और इस तरह से मारा गया, पीटा गया। ये बहुत अमानवीय अपराध है, ये एक दंडनीय अपराध है। ये तो लोकतंत्र का हनन है, ये मानवीय मूल्यों का हनन है। अगर इस तरह से एक छात्र नेता के साथ अपनी बातों को रखने जाते हैं और घटनाएं होती हैं, तो आम विद्यार्थी के साथ सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ये हमारे झारखंड के बिरसा मुंडा हैं, यहाँ के ये कहिए तो मसीहा है, छात्रों के बातों को रखते हैं। तो इनका तो ये छात्र नेता है तो बातों को रखेंगे ही ना, कि आप मानवीय तौर पे उनको खींच के लाइएगा और मारना पीटना शुरू कीजिएगा या फिर चोटिल अवस्था में गाड़ी में पटक दीजिएगा। तो ये फिर छात्र कहाँ जाए, न्याय के लिए क्या करे? छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। छात्र बस कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जैसे सीजल में जो भी घोटाला किया गया वो चीज को जांच कीजिए। तो आप जाइएगा और सीधे मारना पीटना शुरू कीजिएगा, पटक दीजिएगा, तो ये सही नहीं है। एक आम विद्यार्थी का मन का वो डर बैठाने के लिए सब किया जा रहा है। ये झारखंड के विद्यार्थियों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। इन्हीं बातों को रखने के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से मिले। जब एक छात्र नेता के साथ इस तरह से क्रूरता के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा तो एक आम विद्यार्थी के साथ क्या हो सकता है? आम विद्यार्थी यानी कि बोले भी नहीं, अपने अगर मार्क्स ला रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, आप कहेंगे कि नहीं हो पाया, उसको रीजन भी नहीं बता रहे हो और डायरेक्ट आप मारपीट पे उतर जाएंगे, तो ये तो गलत है और ये झारखंड हित में है ही नहीं, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए है नहीं। इसलिए हम लोग राज्यपाल महोदय से मिले। धन्यवाद आप लोग का। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बहुत कुछ कहेंगे कि आदरणीय क्रांतिकारी छात्र नेताओं पर जो लाठीचार्ज किया गया है, घसीटा गया है, पीटा गया है, वो घोर निंदा हम लोग करते हैं और उसके ऊपर जांच पड़ताल होना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और वो जो है संतोष कुमार जो एसआई है उसको सस्पेंड करना अनिवार्य है, क्योंकि आदरणीय जब लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और इतना वोट लाए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि एक नॉर्मल सा जो है ये व्यक्ति जो ला रहे हैं, और जितने भी है, चाहे झारखंड के किसान मजदूर है, चाहे छात्र है, चाहे शोषित पीड़ित, सभी के लिए इन्होंने ने आवाज बनकर आते हैं और लड़ते हैं और समस्याओं का जो है देखते हैं, उसके अनुसार से लड़ाई लड़ते हैं। और जैसे ऑफिस घेराव करने के लिए गए थे और कहीं ना कहीं 500 मीटर दूरी में थे, लेकिन इस तरह जो है बाकरा और खसी, मतलब कि जिस तरह उसको खींचा जाता है, टांगा जाता है, ठीक किसी प्रकार इनको किया गया है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जांच पड़ताल इनको करके सस्पेंड होना चाहिए। बोलिए, क्या कहिएगा? मैं बतलाना चाहता हूँ कि वर्तमान झारखंड के जो सबसे बड़े मसीहा और आंदोलनकारी कहे जाते हैं तो क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र महतो का ही नाम आता है। इन्होंने लगभग 10 वर्षों से लगातार छात्रों की लड़ाई के लिए मुखरतापूर्वक से लड़ाई लड़ते आए हैं। लेकिन ये घटना 16 दिसंबर 2024 की मैं बताना चाहता हूँ कि जेएसएससी कार्यालय के 500 मीटर के डायमीटर पर ये निषेध था कि वहाँ पर आप बैरिकेडिंग किए गए थे, वहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1.5 किलोमीटर के दायरे में जब देवेंद्र महतो ने अपने आगे बढ़ने की कोशिश किया गया था, देखे होंगे कि रोड में जब बैठे हुए थे तो पुलिस के द्वारा जो संतोष कुमार एसआई जो नामकुम थाना के थे, उन्होंने उसको कॉलर पकड़ के, बाल पकड़ के, देखे होंगे कि लाठी से चार्ज किए और बर्बरतापूर्वक मारते हुए, घसीटते हुए गाड़ी में पटक दिए और उस प्रकार से चोटिल अवस्था में भी इनको डिटेन करके रखा गया। 30 घंटे तक लगातार डिटेन करके रखा गया और चोटिल अवस्था में इनको जब इलाज कराने के लिए बोला गया देवेंद्र महतो के द्वारा, तो इलाज भी नहीं कराएगा। जब देखे होंगे कि 30 घंटे के बाद जब कोतवाली थाना से इनको बेलबंड भर के इसको बाहर निकाला गया था, तो देखे कि बहुत चोटिल थे, दर्द से असहनीय दर्द हो रही थी। तो फिर हमने उनको देखे होंगे कि सदर हॉस्पिटल रांची में उनको इलाज करवाया और उनको सलाइन हुआ, पानी चढ़ा और हड्डी में भी दर्द था और बहुत लंबी दर्द है, अभी भी उन पर असहनीय दर्द है। तो इस प्रकार से पुलिस के द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किए गए थे, इसलिए हमने राज्यपाल महोदय से मिल के सारी बातों को बारीकी पूर्वक से रखे, किस प्रकार से हमारे क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र महतो जो झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी और मसीहा है, उसको किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक संतोष कुमार जो नामकुम थाना के एसआई है उसके द्वारा मारा गया है, उस पर बर्खास्ती किया जाए और उस पर न्याय किया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए।